Hi friends, this is Gaurav Singh and welcome back to the channel Wildlife Cadets. And today we have a new video, so let's begin the video. So friend, कभी आपने सोचा है कि इंडिया में जितनी गरीबी है, भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई से कहकर अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करवा कर क्यों पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जिससे पॉवर्टी दूर होगी, भुखमरी कम होगी, क्यों नहीं करती? और क्यों एक सिर्फ मनी के लिए सब 9-9 10-10 घंटे जॉब करते हैं दूसरों के लिए? क्यों? क्या है, क्या मनी मनी होती क्या है? और मेन चीज़ वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्यों सब यूएस डॉलर में ट्रेड करना चाहते हैं? वाई यूएस डॉलर डोमिनेट्स इन ट्रेड? सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा मनी होता क्या है, मनी। सो लेट्स बिगिन विद द एवोल्यूशन ऑफ मनी। बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेकेंड हैंड साइकिल है, आप सेकेंड हैंड साइकिल को बेचना चाहते हैं, तो आपने उसके प्राइस फिक्स किए 100 रुपये। मान ली इनिशियली आपके पास 100 बंदे आ गए साइकिल लेने के लिए 100 रुपये में, तो आप 100 रुपये में तो नहीं बेचोगे, आप अपने प्राइस बढ़ाते चलोगे। 500 कर दिया, 500 मान लो 50 बंदे रह गए। आप जब तक इसके प्राइस बढ़ाओगे, जब तक एक सिंगल बंदा नहीं बचेगा इस साइकिल को लेने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट, प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं किसी चीज़ के? द प्राइस दैट डिसाइडेड इज बेसिकली डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई रूल। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? पैसा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा। ऐसे में किसी के पास कार है, वो कार बेचना चाहता है, तो मान लो उसने कार के रेट डिसाइड किए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो वो ये कार किसको देगा? उसके पास 10 बंदे हैं 2-2 लाख वाले। अब वो इस कार के प्राइस बढ़ाएगा, जब तक बढ़ाएगा वहाँ एक बंदा नहीं बचेगा, क्योंकि सब चाहते हैं मेरी चीज़ हाईयर प्राइस में। तो प्राइस का डिसाइड होना, प्राइस बेसिकली डिसाइड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई रूल। सो डिमांड एंड सप्लाई रूल बट डिसाइड ऑन प्राइस। अब आता है मनी। मनी क्या है? मनी क्यों लोग 9-9 10-10 घंटे दूसरों के लिए काम करते हैं? इसके लिए, सिर्फ मनी के लिए। सो मनी का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? सो लेट्स बिगिन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। इनिशियली क्या होता था? बेसिकली मनी आया क्यों? हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम किसी चीज़ से लेते हैं कुछ, तो हम उसे मनी देते हैं। बेसिकली हिस्ट्री में क्या होता था पहले कि एक बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था? जैसे मेरे पास आलू हैं और एक मेरा दोस्त है, उसके पास टमाटर हैं। तो ये क्या होता था, मैं इसको मेरे को टमाटर की ज़रूरत है, इसको आलू की ज़रूरत है, तो हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये हो बार्टर सिस्टम। अब इसमें क्या होने लगा कि ये जो चीज़ें हैं, आलू टमाटर, ये जो चीज़ें हैं, इनमें क्या होने लगा कि ये चीज़ें कंज्यूमेबल आइटम है, मतलब ये कंज्यूम होना चाहिए कुछ फिक्स पीरियड में, उसके बाद ये ख़राब होने लग जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो इसको हटाने के लिए क्या आया कि गोल्ड ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पर सब मानते हैं इसको, गोल्ड सिल्वर कॉपर को। तो अब इसको हटाकर ये गोल्ड आया कि गोल्ड से ट्रेड होने लगा। अब गोल्ड में क्या होता था, जैसे मान लो कोई यूपी का ट्रेडर है, वो एक महाराष्ट्र से कुछ लेना चाहता है। मान लो महाराष्ट्र में केले लेने आना चाहता है, तो यहाँ से यूपी से महाराष्ट्र तक जाने के लिए अब वो ट्रेड हो रहा है गोल्ड में। गोल्ड कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, वेट होता है गोल्ड में, और मेन प्रॉब्लम चोरी ना हो जाए, रास्ते में मिसप्लेस ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारी अनसिक्योरिटीज़ थी ट्रेडर्स के अंदर। देन क्या होता है, इसमें आते हैं अब मीडिएटर आते हैं। मीडिएटर क्या, जैसे यूपी का जो ट्रेडर है, अपने यूपी में एक व्यापारी पकड़ेगा और उस व्यापारी को अपना गोल्ड के कॉइन्स देगा और ये वहाँ से एक रिसिप्ट लेगा, और वो रिसिप्ट लेके जाएगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो इसका एक जानकारी का कि यहाँ व्यापारी होगा, महाराष्ट्र में वो रिसिप्ट दिखाएगा, और इस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग वो उससे उतने ही पैसे दे देगा जितने कॉइन उसने वहाँ जमा किए थे, अपना कमीशन काट के। इसमें क्या होने लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा कमीशन डिमांड करने लगे वो, और बहुत ज़्यादा चार्जेस लेने लगे। तो इसको हटाकर गवर्नमेंट आई बीच में। अब
गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट लाइक बैंक सिस्टम, क्या आप हमारे बैंक में अपने गोल्ड जमा कीजिए और हम आपको एक रिसिप्ट देंगे। वो रिसिप्ट आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी जाइए, इतना आपको गोल्ड मिल जाएगा। और उस रिसिप्ट से ट्रेड होने लगी, मेनली रिसिप्ट से ट्रेड होने लगी, क्योंकि ये रिसिप्ट है वो जिस बंदे के पास होगी वो गोल्ड निकाल सकता है, तो रिसिप्ट से ट्रेड होने लगी। और रिसिप्ट को ही बाद में आकर करेंसी ने रिप्लेस किया, करेंसी ने रिप्लेस किया। तो करेंसी क्या है, करेंसी जस्ट अ पेपर है, नॉर्मल पेपर है। ये जो नोट है वो एक महज कागज़ रहता है जब तक उस पर गवर्नमेंट के साइन नहीं होते, गवर्नर के साइन नहीं होते, RBI गवर्नर के। गवर्नर प्रॉमिस करता है कि मैं धारक को 2,000 रुपये देने वचन 2,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब वो 2,000, आप अगर आप वो 2,000 का नोट कहीं लेके जाओगे तो वो सब जगह 2,000 आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे 2,000 का गोल्ड ले लो, चाहे कुछ भी आप आइटम ले सकते हो। तो जब तक ये गवर्नर के साइन नहीं होते ये महज कागज़ रहता है। जैसे एक प्रॉमिस है ये ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन, जब गवर्नमेंट ने ये जो यहाँ प्रॉमिस दिया, यहाँ प्रॉमिस कैंसिल कर दिया था कि ये 1,000 और 500 के नोट महज कागज़ बन के रह जाएंगे। तो ये कागज़ बन गए थे, प्रॉमिस उसने कैंसिल कर दिया। तो मेन जो उसकी जो बात है वो है प्रॉमिस की, गवर्नर ने प्रॉमिस किया तब ये नोट करेंसी में इसमें कुछ दम रहता है। चलो बेसिकली क्या रहा कि अब एक कंट्री में ट्रेड होने लगी करेंसी से। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया US से ट्रेड करना चाहता है, तो इंडिया US को कुछ इंपोर्ट करता है तो US क्या करेगा, US डॉलर देगा। हम US डॉलर क्यों लेंगे, हमारे यहाँ वो चलता ही नहीं, वो एक कागज़ की तरह है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम पहुँच गए US में और वहाँ हम दे रहे हैं 500 का नोट, कह रहे हैं कि ये 500 का नोट है, आप हमें कुछ दे दीजिए, तो वो क्यों लेगा, वहाँ चलता ही नहीं, वहाँ वो कागज़ की तरह है, बस वो कोई यूज़ ही नहीं उसका। तो मेनली चीज़ क्या आई, एक्सेप्टेंस की। जैसे मान लो यहाँ इंडिया US ने ट्रेड कर US ने USD दे दिए, और इन द सेकेंड हैंड इंडिया रशिया से कुछ खरीदना चाहता है, तो इंडिया रशिया को कह रहा है कि आप US डॉलर ले लीजिए, हमारे पास तो वही है, हम वही ट्रेड करके लाए हैं, तो रशिया क्यों लेगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या आई कि एक्सेप्टेंस की, मनी एक्सेप्टेंस। कोई किसी की मनी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला और सारी जो करेंसी थी, हर कंट्री करेंसी को एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम आया जिसके अकॉर्डिंग जो करेंसी थी गोल्ड से लिंक कर दी, करेंसी को गोल्ड से लिंक कर दिया। इसका मतलब जैसे अगर आप इंडिया में 2,000 रुपये का कुछ गोल्ड लेना चाहते हो, गोल्ड उतना ही गोल्ड आपको, अगर US में जाओगे उतना ही गोल्ड के बदले आपको USD मिल जाएंगे। मतलब गोल्ड में ट्रेड, बेसिकली गोल्ड मेन बन गया, फेस सिर्फ करेंसी रही, मेन उनके पीछे गोल्ड था। इन दिस सिस्टम करेंसी डायरेक्टली लिंक विद द गोल्ड। अब क्या होने लगा, जैसे मान लो एक ग्राम गोल्ड इंडिया में मिलता है 40 रुपये का, और 1 ग्राम गोल्ड US में मिलता है $2 का। बेसिकली तो $2 इक्वल हो गए 40 रुपये के, $1 20 रुपये के। लेट्स अज्यूम दिस इज़ नॉट द राइट रेट, जस्ट अज्यूम, ऐसे करके। इसका मतलब अगर आप 1 ग्राम सोना चाहे US में ले लो चाहे इंडिया में ले लो, उसके अकॉर्डिंग आपको करेंसी मिलेगी, समझ गए। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि जब ट्रेड होने लगी, तो जब करेंसी प्रिंट होने लगी तो और ट्रेड होने लगा, तो क्या हुआ कि जब ट्रेड होने लगी तो क्या हुआ कि बहुत कंट्रियों ने, उतना उनके पास गोल्ड रिजर्व है नहीं, उतना उससे ज़्यादा उन्होंने करेंसी प्रिंट कर दी। तो क्या हुआ, ट्रेड करते गए, जैसे मान लो आपके पास 2,000 रुपये के गोल्ड रिजर्व है, आपने 4,000 रुपये के करेंसी प्रिंट कर दी और मुझसे ट्रेड कर ली, और मैंने 4,000 की ट्रेड कर ली, तो इसका मतलब आपके पास 4,000 का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए। जब मैं चाहूँ उस 4,000 का गोल्ड ले सकता हूँ आपसे। को बहुत सारी कंट्रियों ने बहुत ज़्यादा प्रिंट कर लिए, करेंसी प्रिंट कर दी, तो जब दूसरी कंट्री उस करेंसी के बदले गोल्ड लेने आती थी तो उनके पास होता ही नहीं था गोल्ड रिजर्व, तो ये प्रॉब्लम आने लगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि
अ कंट्री कैन ओनली प्रिंट दैट मच अमाउंट ऑफ करेंसी, जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व है। जैसे मान लो अगर इंडिया के पास 10 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व है, 10 लाख करोड़ का गोल्ड रिजर्व है, तो उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती है, वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ये सिस्टम आया। इसके अकॉर्डिंग क्या रहा कि अब कभी भी जैसे इसके पास 4,000 रुपये हैं, तो 4,000 के इसके पास गोल्ड है और उसकी 4,000 की ट्रेड कर ली, तो वो कभी भी ले सकता है। इसमें फिर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं रही। मेनली क्या हुआ, ट्रेड में गोल्ड ट्रेड हम कर रहे थे गोल्ड से, बस करेंसी क्या था, मीडियम था, उसका फेस था, उसके फेस पर कर रहे थे। तो जैसा कि हमें बताया कि अभी यूएस डॉलर डोमिनेट्स करता है। क्यों करता है डोमिनेट ट्रेड में? सो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं इसके। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट फ्रॉम 1914 टू 1917, जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, तो जैसे जैसे वार हो रहा था उस ऐसे ऐसे उनके हथियार और आर्म्स एंड एमुनिशन कम पड़ रहे थे। और उस टाइम पर जो यूएस था वो न्यूट्रल था, वो किसी के साइड नहीं था, वो वार में बस न्यूट्रल था। और यूएस एक मेन एक्सपोर्टर था आर्म्स एंड एमुनिशन का। तो जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे वो किसी भी हालत में किसी भी हद तक जाकर बस अपनी कंट्री को सेव करना चाहते थे वर्ल्ड वार से, वार में। तो वो अपना सारा गोल्ड, जितना वो गोल्ड देते उतना आर्म्स एंड एमुनिशन लेते। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार यूएस के पास मोस्टली जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी उनका मोस्टली जो गोल्ड रिजर्व है वो पहुंच गया यूएस के पास। ट्रेड कर करके आर्म्स एंड एमुनिशन की ट्रेड की उन्होंने। तो यहाँ जो यूएस का गोल्ड रिजर्व बढ़ता जा रहा था और जो कंट्री वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी उनका वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। तो मेनली क्या हुआ, उसमें यूएस का गोल्ड रिजर्व पहुंच गया, आसमान छू गया। अब जब वर्ल्ड वार सेकंड आया, वर्ल्ड वार सेकंड सबसे महंगा वार था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड यूएस ने सेम थिंग की, वो आर्म्स एंड एमुनिशन एक्सपोर्ट की उसने। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएस के पास 80% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व पहुंच गए। अब सारी जो कंट्री थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, अब वो कैसे ट्रेड करें? गोल्ड तो सारा यूएस के पास पहुंच गया। अब यूएस डॉलर इसीलिए डोमिनेट किया क्योंकि यूएस ने क्या कहा, यूएस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था, तो जितना गोल्ड उतनी करेंसी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यूएस ने अपनी गोल्ड के अकॉर्डिंग करेंसी प्रिंट करवा कर पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट करवा दी और कहा, लोगों से कहा, अगर आप जितना यूएस डॉलर लेके आओगे उतना हम आपसे गोल्ड देंगे, यूएस डॉलर के बदले गोल्ड देंगे। ऐसे यूएस डॉलर जो है तो डोमिनेट किया ट्रेड में। अब थोड़ा टॉपिक की ओर चलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों प्रिंट नहीं करा सकती अनलिमिटेड नोट्स, अनलिमिटेड करेंसी। तो लेट्स अज्यूम, मानो एक दूध वाला है, उसके पास 200 लीटर दूध है, उसके पास डेली आते हैं 300 लोग आते हैं दूध लेने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई से कहकर अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करवा दी और उसको गरीबों में, जनता में बंटवा दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ वही जनता वो अपनी दूध लेने जाएगी। मान लो डेली आते थे 300, आज पहुँच गए 1000, तो वो दूध वाला है वो क्या करेगा, बेसिकली उसका क्या है, उसका तो सबसे ज़्यादा प्राइस में जो खरीदेगा वो बेचेगा। वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ाना स्टार्ट करेगा, प्राइस बढ़ाता जा रहा है। उसके पास 200 लीटर दूध है, उसको तो 200 लीटर दूध बेचना है, वो प्राइस बढ़ाएगा, जो बंदा उस प्राइस में लेने के लिए तैयार होगा उसको दूध दे देगा वो। तो बेसिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। बस इन्फ्लेशन, जैसे मान लो अभी इन्फ्लेशन 5% है, तो पिछले साल वो चीज़ होगी 95 की होगी, अगले साल 105 की होगी, तो 5% इन्फ्लेशन मतलब 5% रेट बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन ने आए दर लोगों की जेब खाली की हैं बेसिकली। इसीलिए ये इंडियन गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं करती, क्योंकि इंडायरेक्टली क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बस फॉर एग्जांपल, जब जिम्बाब्वे में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, उसने जिम्बाब्वे ने अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके लोगों में बंटवा दी, मार्केट में उतार दी।
मार्केट उतार दी तो मार्केट में तो डिमांड सप्लाई इतनी है, डिमांड बढ़ गई, पैसा है, लिक्विडिटी है मार्केट में। तो फिर क्या होने लगा कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि इस तरीके से जो बच्चे थे वो टॉफ़ी लेने जाते थे इतनी गड्डियाँ लेकर, और इतने इतने बोरियों में नोट भरकर लोग ब्रेड की पैकेट खरीदने जा रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ा, इतना इतना इन्फ्लेशन बढ़ा। तो करेंसी प्रिंट करने से नथिंग गोइंग टू चेंज। जिम्बाब्वे की पूरी इकोनॉमिक्स सुधारने के लिए उसने एक करेंसी प्रिंट की थी, पर क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। इन्फ्लेशन बढ़ गया, बस इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब कुछ मार्केट क्रैश, सब कुछ क्रैश हो जाएगा। सो टू प्रिंटिंग अनलिमिटेड मनी टू रिमूव पॉवर्टी एंड starvation is not only the solution. So यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल टू यू, so please subscribe the channel Wildlife Cadets. Jai Hind.